Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following graphs is or are correct for a zero order reaction? Plot 1 is given between reaction rate and time. Here it is going straight for a long time and then suddenly decreasing. 2 is given between concentration and time and it is decreasing with time. 3 is given the plot between reaction rate and time, and with time reaction rate is continuously increasing. In 4 it is given between concentration and time and it is a straight line with negative slope and slope is equals to minus k. So option A is 2 and 3, option B is 1, 2 and 3, option C is 2, 3 and 4 and option D is 1 and 4. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that for zero order reaction, because question में हमसे zero order reaction के लिए पूछा है, तो zero order reaction के लिए जो rate होती है वो concentration of the reactant पे depend नहीं करती है. e to the power 0 है ये, तो अगर रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है दैट मीन्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, और ये k के इक्वल होती है, k है यहाँ पे रेट कांस्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t is equals to minus kt plus concentration of the reactant at zero time यानी initial concentration. Now let's check the complete solution of the question. तो जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा है कि रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, तो कांस्टेंट के बराबर है यानी वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहनी चाहिए. टाइम के साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो चेंज नहीं होगी. तो अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो हम अगर प्लॉट करते हैं टाइम को और रिएक्शन रेट को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो वो कांस्टेंट आएगी विद टाइम, और सडनली फिर वो फॉल होती है. सडनली फॉल होने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बहुत ही ज्यादा लो हो गई है, क्योंकि विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती चली जाती है क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है. तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है और उस टाइम पे जो रेट है वो एकदम से ड्रॉप हो जाती है. सो दैट मीन्स जो 1 नंबर पे हमें प्लॉट दिया है दिस इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दूसरा हमने जो की कंसेप्ट में देखा है जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर करें तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन विच हैज टू बी कैप्ट ऑन y एक्सिस. तो y एक्सिस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ले और x एक्सिस पे अगर हम ले टाइम, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप. तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी और जिसका ये जो है ये होगा इंटरसेप्ट. तो यानी जो इंटरसेप्ट है ये वाला ये होगा r0 और स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा और इक्वल टू होगा माइनस के. तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमें जो 4 में दिया है वो होगा करेक्ट ग्राफ. तो 1 और 4 हो गए करेक्ट. 4 में तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.